मैंगो फेस्टिवल में देवगढ़ और रत्नागिरी के आम उत्पादक लेकर आ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कोंकण का राजा हापुस आम। मैंगो फेस्टिवल में हापुस आम देखने, खाने और खरीदने आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित है। आयोजक है आशीष जायसवाल, विश मास्टर इवेंट। अरे मैं तो चला। अरे कहाँ, मुझे भी ले चलो आम खाने। दो तीन मुख्य बातें हैं कि सिचुएशन को हैंडल करने के नगर निगम बखूबी अपने जनप्रतिनिधियों को और सबको साथ में लेकर के और समस्या का जो समस्या वर्तमान में निर्मित है उसको हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी से कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। मुख्य बात यह है कि लगातार 2 दिन तक लाइन डैमेज होने का परिणाम हुआ है कि जल संकट निर्मित हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं और जनता को तकलीफ हो रही है इस बीच में उसको लेकिन इस स्थिति से भागा नहीं जा सकता है, ना ही इसमें कोई निर्णायक लेवल पर कुछ काम किया सकता है। अभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 24 आवर की व्यवस्थाएं की गई हैं। टैंकरों से हम आपूर्ति की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी जो हमारे कांग्रेस पार्षद और बाकी सदस्यों ने जो बिंदु उठाए हैं अपने भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने, उन बिंदुओं के आधार पर ये था कि कुछ टैंकर इधर उधर डाले जा रहे हैं, उन पर नियंत्रण करने की बात थी। और दूसरा ये कि रेगुलर सब हर वार्डों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उस दिशा में काम करना था। तो अभी एक डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगे और एक इंजीनियर को यहाँ डिप्यूट किया गया है। साथ ही चूँकि इस खंडवा में टैंकरों की उपलब्धता भी सीमित है, इसलिए बाहर से टैंकर बुलाने के संबंध में भी बात की गई है। तो हम अभी शाम तक स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे और बाकी हमारी अभी टंकियाँ भर रही हैं। तो कुछ 3 टंकियों से सप्लाई शुरू हो गई है और बाकी 2 टंकियों में हम पानी ले रहे हैं, तो वहाँ भी हम सप्लाई शुरू कर देंगे। तो संभवतः रात तक स्थितियाँ कंट्रोल में आ जाएंगी। सर, घाट वाट लगाने की बात भी चली। जहाँ तक ये कि जो हमारे कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि पार्षदों के अतिरिक्त क्या होता है, आम जनता भी भीड़ लगा करके यहाँ पे आती है, इससे हमारा जल वितरण प्रभावित होता है। तो हम समान रूप से जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए गेट पे 2 गार्डों को लगाएंगे। जनप्रतिनिधियों को अंदर आने की सुविधा है, वो आकर के अपनी पॉइंट नोट करा के चले जाएंगे और इसके आधार पर वो लोग उनके टैंकर पहुँचने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जन सामान्य भी जो अपना पॉइंट दे रहे हैं, हमारा आदमी उनसे गेट पे ले लेगा, रिसीव कर लेगा पर्ची उनकी, और वो से उपलब्धता के आधार पर टैंकर उपलब्ध कराया जाएगा। पहला फोकस हमारा चूँकि जनप्रतिनिधि वार्ड के हैं और उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है वार्डों में समान वितरण सुनिश्चित करना, इसलिए हम उनको फोकस करके व्यवस्थाएँ निर्मित कर रहे हैं कि वो अपने वार्डों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाएँ। तो अभी इस सिचुएशन 24 घंटे इस तरह से हैंडल करेंगे और भी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी तो उसके लिए जनता के साथ में हम 100% पानी देने की दिशा में काम करते रहेंगे। जिसकी वजह से लोग आक्रोशित होकर आए। कमिश्नर साहब आए थे। कमिश्नर साहब ने वार्ड पार्षदों को आश्वासन दिया है कि उनके वार्डों में सुचारू पानी की सप्लाई की जाएगी, टैंकर भेजे जाएंगे। उसी आश्वासन पर सब लोग वापस चले गए। मेरे चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है। अब ये सब घर जाके नहाएंगे धोएंगे। सर, यहाँ प्लांट पर कुछ ऐसा उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि हमें गार्ड मिले। मैंने उनको बताया कि आप एसपी साहब को एक प्रतिवेदन भेजिए, अभिवेदन भेजिए कि हमें यहाँ गार्ड की ज़रूरत है। यदि वो लिखेंगे तो हम प्रदाय कर देंगे। गार्ड लग जाने से फिर यदि कुछ अनियमितता होगी भी तो वो नहीं होगी।